लग रहा है बेटा। पर ये तो तेरी भाभी का है, तूने क्यों पहन रखा है? अरे माँ, अब ये मेरा हो गया। अच्छा, वो कैसे? आपको पता है, भैया के सामने इतना ड्रामा किया मैंने इसी पेंडेंट के लिए। अरे भैया लाए थे इसे दिवाली पर भाभी के लिए। हाँ हाँ, दिखाया था मुझे उसने कि लाया है वो बहू के लिए। फिर क्या था, आप तो दौज करने चली गई थी मामा जी के यहाँ। हाँ फिर? पीछे से मैंने इतना ड्रामा किया भैया के सामने, इतना रोई मैं। और मैंने भैया को खूब सुनाया कि भैया आप तो बदल गए हो, शादी से पहले मुझे इतना कुछ देते थे। अरे इस घर की लक्ष्मी क्या भाभी है, मैं नहीं हूँ। मैंने बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया भैया को, फिर भैया ने भाभी से लेकर वो मुझे दे दिया। अच्छा? हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, आखिर मुझे इतना पसंद जो आया। और आखिर जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना, वो मैं लेकर ही रहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे बेटा, अच्छा लग रहा है। अरे वैसे भी सोना कितना महंगा हो रहा है, और तेरी भाभी के पास कौन सी कमी है? शादी पे इतने गहने चढ़े हैं, क्या करेगी वो अब गहने बनवा के? और तेरी तो मुझे शादी करनी है। अच्छा, ये जितने गहने इकट्ठे हो जाएं उतने। हाँ मम्मी, पर ये मैंने लिया है, आपको भी बनवाना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो मैं बनवाऊंगी, पर तू इसे संभाल के रखना, खो मत देना। अरे नहीं माँ, कैसी बात कर रही हो, मैं क्यों खोऊंगी। अरे इतना तो सर में दर्द किया मैंने इसे पाने के लिए, इतना रोई मैं। तू भी ना कभी नहीं सुधरेगी। हाँ मम्मी, आखिर बेटी किसकी हो। चल रख दे इसे संभाल के अब। नहीं मम्मी, संभाल के नहीं रखूंगी, इसे तो मैं डेली यूज में पहनूंगी। चल ठीक है, तेरी मर्जी है, पर ध्यान रखना, सोना बहुत महंगा हो रहा है। हाँ मम्मी ठीक है। मम्मी जी। हाँ बहू, खाने में क्या बनाना है? बहू ऐसा कर, दाल बना ले, बहुत दिनों से पकवान खा रहे हैं ना, तो पेट कुछ खराब सा लग रहा है। नहीं भाभी, मैं नहीं खाऊंगी दाल। इसी की कमी थी बोलने की। अरे दाल बना दो आप मम्मी के लिए, मुझे तो पाव भाजी खानी है। अरे दीदी, पाव भाजी किसी और दिन खा लेना, आपको पता है ना आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो भाभी मैं क्या करूँ, मायके जा रही हूँ तो काम तो करके जाना पड़ेगा, और मुझे तो पाव भाजी खानी है, मुझे नहीं खानी दाल वाल। पर दीदी, पाव भाजी में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अरे बहू, तो क्या हो गया, टाइम लग जाएगा तो? अरे वो कह रही है तो बना दे पाव भाजी। वैसे भी भाजी तो बनानी है तुझे, पाव तो रखे हुए हैं। पर मम्मी जी। अरे पाव भाजी बन रही है क्या घर पे? मम्मी जी, मैं बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। अरे बहू, बाहर की भाजी अच्छी नहीं होती, उसमें तो तेल ही तेल भरा होता है। हाँ भाभी, वो तो बहुत ऑयली होती है। और वैसे भी आपका मायका कौन सा दूर है, पास में ही तो है। पहले पाव भाजी बना दो, फिर चली जाना। आपको तो मैं खिलाती हूँ पाव भाजी, आओ। अरे मम्मी, बाहर से ही मंगा लेती ना पाव भाजी, टाइम लगता है उसे बनाने में। तू ज्यादा ना अपनी बहू का पक्ष मत लिया कर, सर पे चढ़ जाएगी वो। अरे जब बोल दिया, बाहर की भाजी में बहुत तेल होता है। हाँ भैया, अगर भाभी पाव भाजी बना देंगी तो क्या हो जाएगा, वैसे भी उनका मायका पास में ही तो है, कौन सा दूर जाना पड़ता है। हाँ ठीक है, आता हूँ अभी। हे भगवान, बचा लेना। देखो तो मम्मी, भैया कितना डरते हैं भाभी से। अरे वो सब छोड़, अब तो खुश है, पाव भाजी बन रही है तेरी। हाँ मम्मी, मैंने तो जानबूझकर बोला था भाभी से कि मुझे दाल नहीं खानी, पाव भाजी बना कर जाओ। क्यों? अरे मम्मी, अभी तो देखना सुबह के 8 बजे हैं, अभी से ही अपने मायके जाकर पूरे दिन हमारी बुराइयां करती, और अब खाना बनाएंगी, दाल बनाएंगी, रोटी बनाएंगी, पाव भाजी बनाएंगी, 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे, और फिर 2 घंटे तैयार होने में लगेंगे, और भाभी को शाम को वापस भी आना है, तो फिर ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा भाभी को हमारी बुराई करने के लिए। हाँ ठीक कह रही है, वैसे तो सही दिमाग लगाया तूने। और क्या मम्मी, जाकर अपने घर वालों से मिलेंगी, हमारी बुराई करने का कहाँ ही मौका मिलेगा इनको। ऐसा करती हूँ, एक बार चाय की बोल देती हूँ। हाँ ठीक है, चाय पीने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। जा कह दे बहू से बढ़िया से चाय बना लेगी, अदरक इलायची वाली। हाँ मम्मी, अभी जाकर बोलती हूँ। हेलो, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। अरे तो अभी तक चले नहीं है? अरे मम्मी, कहाँ से चलूं, मेरी नंगी फरमाइश ही पूरी नहीं होती कभी। क्यों बेटा, पर तू तो बोल रही थी तू जल्दी आ जाएगी। अरे 8 बज गए, अब तक नहीं आई तू, फिर तुझे शाम को वापस भी जाना है। अरे एक तो तू रुकने के लिए आती नहीं कभी, ऐसे सुबह से शाम तक के लिए आती है, उसमें तो तुझे दोपहर ही हो जाएगा आने के लिए। तो मम्मी क्या करूं मैं, अपने परिवार ही ऐसा ढूंढा है। मेरी नंद पता है आपको कितनी चालबाज है, इसे सारी पता थी कि मैं आज अपने मायके जाऊंगी,
इसने ना फोन पे बात करते हुए सुन लिया होगा। मैंने बोला था ना आपको कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, इसलिए इसने ये बहाना लगाया है। मेरी सास ने तो बोल दिया था कि दाल बना ले बहू, पर नहीं, इस महारानी को तो पाव भाजी खानी है। अच्छा बेटा, तो तू बाहर से ऑर्डर करके मंगा देना पाव भाजी। अरे मम्मी, मैंने ये भी बोलकर देख लिया। फिर क्या, मेरी सास बोलती है बाहर की भाजी में तो बहुत ज्यादा तेल होता है, और वो छिपकली बोलती है भाभी वो तो बहुत ऑयली होती है। अरे ऑयली होती तो ठुसती क्यों है? अरे मम्मी, मैं तो ना परेशान हो गई हूँ। अरे बेटा, क्या कर सकते हैं अब, ससुराल में तो ज्यादा बोल भी नहीं सकते। मम्मी, आपकी वजह से हुआ ये सब। क्यों बेटा, मैंने क्या कर दिया? अरे इनसे कुंडली मिलाने की बजाय मेरी नंद से कुंडली मिलानी चाहिए थी। मुझे परेशान करके रख दिया है मम्मी। जो चीज मैं बनाती हूँ ना, वो तो इसे खानी नहीं होती, अलग फरमाइश चलती है इसकी। आपने बोला था बेटा छोटा परिवार है, एक भाई एक बहन है बस, पर मम्मी ये 1 ही 10 के बराबर है। अरे बेटा, मुझे क्या पता था, मैंने तो यही सोचा था छोटा सा परिवार है, खुश रहेगी मेरी बेटी। फिर मुझे क्या पता था ये एक ही नंद तुझे इतना परेशान करेगी। हाँ मम्मी, एक तो मुझे पहले इतना गुस्सा आ रहा है, दिवाली पर ये इतने प्यार से मेरे लिए पेंडेंट लेकर आए थे और इन्होंने मुझे खुद अपने हाथों से पहनाया था, पर इस चुड़ैल पर बर्दाश्त नहीं हुआ। और मम्मी इतना ड्रामा किया रो रो कर। मम्मी जी तो यहाँ पर थे नहीं, वो तो मामा जी के यहाँ पर गए हुए थे दोस्त देने। इतना रो रो कर ड्रामा किया अपने भैया के सामने कि भैया मुझे तो आप पराया समझते हो, अपना नहीं समझते, मैं भी इस घर की लक्ष्मी हूँ, आप तो सब कुछ भाभी को ही ला कर देते हो, मुझे तो कभी कुछ ला के नहीं देते। अरे मैं कितने साल की हूँ यहाँ पर, मेरी शादी हो जाएगी, मैं तो पराई हो जाऊंगी। इतना ड्रामा किया मम्मी। अच्छा, फिर क्या मम्मी, आपके दामाद जी पिघल गए और मम्मी मेरे गले में से उतार कर इस चुड़ैल को दे दिया। ये भगवान, ये तो बड़ी चालबाज है तेरी नंद। हाँ मम्मी, वही तो कह रही हूँ मैं आपसे। अरे मेरी कुंडली इनसे मिलवाने की बजाय मेरी नंद से मिलानी चाहिए थी। अरे बेटा, क्या करें, अब तो शादी हो गई, अब थोड़ी कुछ हो सकता है। पर तू चिंता मत कर, शादी होकर अपनी ससुराल चली जाएगी, कितने साल और है। हाँ मम्मी, बस एक यही तो उम्मीद है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ, इसकी शादी होगी और ये यहाँ से चली जाएगी। अच्छा बेटा, तू चिंता मत कर, इसका भी उपाय है मेरे पास। क्या क्या उपाय मम्मी? अरे जो पड़ोस वाली कोमल आंटी है ना, जो रिश्ते करवाती है, हाँ मम्मी, उससे बोल दूंगी तेरी नंद के लिए कोई रिश्ता भेज देगी। वैसे भी तेरी सास तो तेरी नंद के लिए रिश्ता ढूंढ ही रही है। हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हो, मेरी सास तो मेरी नंद के लिए रिश्ता ढूंढने में लगी पड़ी है। हाँ तो बस, अब तो चिंता मत कर, आज ही भेज दूंगी मैं उसे। अरे जितनी जल्दी उसकी शादी हो जाए उतना ही बढ़िया है, तुझे आराम मिलेगा। अरे हाँ मम्मी, मैं तो ये चाहती हूँ कल ही चली जाए ये यहाँ से। अरे बेटा, शादी ब्याह में टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कल ही चली जाए। थोड़ा सब्र रख, सब अच्छा ही अच्छा होगा। वो है ना कोमल आंटी हमारी पड़ोस वाली। हाँ मम्मी, उसने कई रिश्ते बताए, उसमें से तो एक मुझे ठीक भी लगा। अरे लड़का सरकारी नौकरी है, नौकरी पर ले जाएगा इसे अपने साथ। हाँ मम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ और क्या, पर उसकी ना। क्या हुआ मम्मी? अरे उसकी माँ ना बहुत तेज है। अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा तेज इस दुनिया में कोई है। और फिर आपको ये बात पता है, मेरी सास को क्यों बतानी है मम्मी, करवा दो ना जैसे भी करवाना है इसका रिश्ता। हाँ ठीक है, चल बोल दूंगी मैं। वैसे मम्मी कैसी है इसकी होने वाली सास? अरे बेटा, सुना है उसे साफ सफाई बहुत पसंद है, साफ सफाई का कीड़ा है उसे, एक दिन का बर्दाश्त नहीं होता घर में। और सुबह जल्दी उठ जाती है, अपने बच्चों को भी जल्दी उठा देती है, सब काम टाइम से चाहिए उसे। और तेज इतनी है, कोई भूल तो जाए उसके सामने, ऐसे जवाब देती है कि इंसान खड़ा खड़ा सूख जाए। अच्छा मम्मी, मेरे तो दिल में घी सा गल रहा है मम्मी। अगर ये रिश्ता हो गया ना, मैं तो गंगा नहा लूंगी। हाँ बेटा ठीक है, करती हूँ कोशिश। तू अब जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ आ जा, फिर बातें करेंगे। हाँ मम्मी, आपने तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। अभी सारा काम जल्दी से निपटा कर आती हूँ। हाँ चल ठीक है, आजा। हाँ मम्मी, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रह। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये भगवान, सच कहा है किसी ने, तेरे घर देर है अंधेर नहीं। अगर ये रिश्ता हो जाए तो इसकी सास इसे ऐसे ही परेशान करेगी जैसे ये मुझे परेशान करती है, तब आएगा मजा। भाभी, ये खड़ी खड़ी मुस्कुरा क्या रही हो?
खाना नहीं बनाना क्या? हाँ हाँ दीदी, अभी बनाती हूँ। अरे इसे क्या हुआ? ये कैसे चहक रही है? भाभी? हाँ दीदी। वो मम्मी ने बोला है खाना बनाने से पहले चाय बनाकर ले आओ हमारे लिए। अच्छा ठीक है, ले आती हूँ। इसे क्या हुआ? भाभी ने मुझसे लड़ाई भी नहीं करी और बोल दिया ठीक है बना दूंगी। इतनी सीधी तो नहीं है। खैर मुझे क्या। मम्मी जी, चलती हूँ मैं अपने मायके, शाम तक आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बहू। अरे भाभी, अकेली जा रही हो क्या? हाँ दीदी, वो तुम्हारे भैया को ना आज टाइम नहीं है तो उन्होंने ना कैब कर दी मेरे लिए। वो सब तो ठीक है भाभी, पर इतना बड़ा पर्स क्यों लेकर जा रही हो? ऐसा क्या है इसमें? दीदी कैसी बात कर रही हो आप? क्या रखूंगी मैं पर्स में? मेरा फोन है और कुछ पैसे हैं। अरे भाभी, मेरा मतलब ये है कि सिर्फ फोन के लिए इतना बड़ा पर्स लेकर जा रही हो? दीदी ये पर्स मुझे तुम्हारे भैया ने गिफ्ट किया था और ये नया है, इसलिए मैं इसी को लेकर जा रही हूँ। अच्छा, ये कब गिफ्ट किया था भैया ने? आपने तो नहीं बताया। क्यों दीदी, ये हमारी आपस की बात है, सारी बातें आपको बतानी जरूरी है? अरे तो क्या हो गया, पूछ ही तो लिया। नंद है आखिर तेरी, पूछ लिया तो क्या गलत कर दिया? सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकती? मम्मी जी आपको तो इन्हें समझाना चाहिए, इनकी ये आदत ठीक नहीं है। कल को इनकी शादी भी होगी, ये रोक टोक करना सबको अच्छी बात नहीं है। ये इन्हें कुछ अच्छा भी सिखा दो। क्या मतलब भाभी, अच्छा भी सिखा दो? मुझे ना सब आता है, आई समझ। और मेरी ससुराल से ना कभी भी बुलाना नहीं आएगा। वो तो वक्त ही बताएगा दीदी। अच्छा मम्मी जी चलती हूँ, मैं पहले लेट हो चुकी हूँ किसी की वजह से। फरमाइशें नहीं खत्म होती इनकी। देखा मम्मी, भाभी कैसे बड़बड़ाती हुई गई है। अरे बेटा कोई बात नहीं, तू भी थोड़ी बहुत चुप रहा कर। क्या जरूरत थी पर्स के बारे में बोलने की? अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो? अरे मैं हमेशा नहीं रहूंगी यहाँ आपको समझाने के लिए। मेरी शादी हो जाएगी, मैं तो चली जाऊंगी। इस घर पर भाभी राज करेंगी, आपको तो बिल्कुल नहीं पूछेंगी वो, जैसे आपके हालात हैं। और मैं ना आपके भले के लिए बोल रही हूँ, भाभी को थोड़ा खींच कर रखा करो। अब ये बताओ, कैब से गई अकेली अच्छी लगेंगी जाती हुई? मना नहीं कर सकते थे आप? बोल देती अगर भाई को टाइम नहीं है तो मत जा, कौन सा जाना जरूरी है? पहाड़ टूट जाएगा क्या नहीं जाएगी तो? पर नहीं, आप तो बैठे बैठे देख रही हो। अरे बेटा इसने कई दिनों से कह रखा था कि इसे जाना है। अब तू ये बता, तेरे भाई ने तो कैब बुक करी है इसके लिए, तो मैं कैसे मना कर दूं भला? क्यों मम्मी, क्यों नहीं मना कर दूं? भाई को तो इसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। जो भाभी कह रहे भैया को तो वही सही लगता है। अरे छोड़ तू, अब वैसे भी 3 तो बज गए हैं, क्या ही कर लेगी जाके। हाँ वैसे ये तो है। और शाम को तो वापस आ ही जाएगी। हाँ मम्मी वो तो ठीक है, पर फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखा करो। मम्मी बहुत तेज है आपकी बहू, आपको क्या लगता है? अरे भैया को तो मुट्ठी में कर ही रखा है। वो दिन दूर नहीं है जब आप पर भी हुक्म चलाया करेगी। हाँ चलाएगी हुक्म। अरे माँ, अरे बेटा कैसी है तू? ठीक हूँ मेरी प्यारी माँ, आप कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। आज अपनी माँ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? अरे माँ, आप मेरी नंद से छुटकारा दिलवाने वाली हो ना, इसलिए। अच्छा वैसे तू प्यार नहीं करती अपनी माँ से? अरे माँ मजाक कर रही हूँ, बुलाओ माँ जल्दी से कोमल आंटी को। अरे मैं गई थी उसके घर, वो अभी है नहीं, कहीं गई है। अच्छा हाँ तू चिंता मत कर, जब आ जाएगी ना तब मैं बात कर लूंगी और तेरी सास का नंबर भी दे दूंगी। और बता, घर पर सब ठीक है? दामाद जी का काम ठीक चल रहा है? हाँ मम्मी सब ठीक ही है, बस मेरी नंद ने मुझे परेशान कर रखा है, बाकी मुझे कोई दुख नहीं है ससुराल में। अरे उसी के नखरे खत्म नहीं होते मम्मी, ये बना दो तो ये क्यों बना दिया, वो क्यों नहीं बनाया, वो बना दो तो वो क्यों बना दिया, ये क्यों नहीं बनाया। बस मम्मी पूरे दिन इन्हीं चीजों में उलझाए रखती है, मेरा तो कहीं बाहर जाना बड़ी मुश्किल से हो पाता है। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, पर तूने ये सर क्यों ढक रखा है? अब तो तू अपने मायके में है। अरे मम्मी क्या करूं, मेरी नंद ने टोक टोक के करवाया है ये, और अब तो मुझे आदत सी पड़ गई है। अरे बेटा आजकल के जमाने में कौन घूंघट करता है? माँ मेरी नंद को कौन समझाए, वैसे तो वो आज के जमाने की है, पर सोच उसकी बाबा आदम के जमाने की है, वो भी सिर्फ मेरे लिए। भाभी आपने सर क्यों ढक रखा? आप ससुराल में हो, बाहर जाऊंगी तो भाभी आप बाहर आ गई, आपने घूंघट क्यों नहीं किया? आप ससुराल में हो। अरे मुझे रोज याद दिलाती है मम्मी कि भाभी आप ससुराल में हो। बताओ क्या मुझे नहीं पता मैं ससुराल में हूँ? पर नहीं, उस चुड़ैल को मुझे रोज याद दिलवाना है, पागल करके रख रखा है मम्मी। अच्छा और तेरी सास कुछ नहीं कहती? सास क्या कहेगी, जो बेटी कह दे सास भी उसी राह पर पीछे पीछे चलती है। अरे बेटी ने कह दिया दिन तो दिन, बेटी ने कह दिया रात तो रात। सास का तो
यही काम है बस। उसे सही गलत से कोई मतलब नहीं है, उसे तो हर हालत में अपनी बेटी का साथ देना है बस। अरे बेटा सोचा तो ये था, छोटा सा परिवार है, खुश रहेगी मेरी बेटी। पर मुझे क्या पता था तेरी तो एक नंदी 10 के बराबर निकलेगी। हाँ माँ, परेशान कर रखा है मुझे तो बहुत। और बेटा दामाद जी कुछ नहीं बोलते? अरे मम्मी वो बेचारे किसकी साइड लें, कभी कभार मेरी साइड ले लेते हैं तो कलेश कर देती है घर में। इनका जीना मुश्किल कर देती है, जोरू का गुलाम कर करके। इसलिए ये तो ना मेरी सुनते और ना अपनी बहन की सुनते, ये तो चुपचाप निकल लेते हैं। चल कोई ना, तू परेशान मत हो, चली जाएगी अगले घर, अब खुद दुख पाएगी इन कर्मों से। तुझे क्या लेना है, 1-2 साल की बात और है। अरे मम्मी 1-2 साल नहीं, अभी करवा दो जो करवाना है। अरे हाँ बेटा, मैं आज आएगी ना वो कोमल शाम को, आज ही दे दूंगी तेरी सास का नंबर, रिश्ता बता देगी फिर तेरी सास को। और लड़का सरकारी नौकरी पर है, जॉब पर रहता है, मुझे तो लगता है तेरी सास को पसंद आ ही जाएगा। अच्छा माँ, वही वाला जो आप बता रही थी, उसकी माँ बहुत तेज है। हाँ हाँ वही वाला। हाँ माँ, वही ठीक रहेगा इसके लिए तो। अरे इसकी भी नाक में दम होने चाहिए बिल्कुल, जैसे इसने मेरे कर रखे हैं। अरे हाँ हाँ बेटा, करूंगी बात, करवाऊंगी जल्दी। अब तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। अरे मम्मी चाय नाश्ता रहने दो, मुझे तो बातें करनी है आपसे। कहाँ फुर्सत मिलती है मुझे आपसे बात करने की। कोई ना बेटा, कर लेना बात। अभी मैं कुछ ले आऊँ खाने के लिए, मंगवा रखा है मैंने बाहर से। अच्छा माँ, चलो ठीक है ले आओ, बनाने मत लग जाना कुछ। नहीं नहीं, मैंने तो ऑर्डर करके मंगवा लिया था। अच्छा ठीक है माँ। मम्मी शाम हो गई, अब तक नहीं आई आपकी लाडली बहू। अरे मैंने तो खाना भी बना दिया, भैया आकर कहने लगे मुझे तो भूख लग रही है, तो क्या करती, बनाना पड़ा मुझे। अरे बेटा क्या बताऊँ, लगी होंगी दोनों माँ बेटी बुराई करने में, टाइम का तो कुछ पता ही नहीं चला होगा। हाँ मम्मी, दोनों लगी होंगी बुराई करने में। मम्मी जी, अरे भाभी, ये टाइम है आने का? अरे सुबह की गई हुई, शाम हो गई है अब। अच्छा दीदी, दोपहर के 3 बजे कौन सी सुबह होती है दीदी, बताना जरा। 3 बज गए थे मुझे निकलते निकलते, और अभी 8 ही बजे हैं। फिर भी भाभी, ये रहा आपका मायका, 5 घंटे हो गए आपको घर से जाए हुए। और आपको पता है 7 बजे आ गए थे भैया, मेरे से कहने लगे खाना लगा दे। मैंने खाना बनाया भाभी। अच्छा दीदी, आपने इतना बड़ा काम किया, खाना बनाया। देख लो मम्मी अपनी बहू को, एक तो मैंने खाना बनाया, ऊपर से मुझे बातें सुना रही है। बहू तुझे शर्म तो नहीं आती होगी बिल्कुल भी। अरे हर टाइम मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है, क्या गलत कह दिया उसने? 5 घंटे थोड़े होते हैं क्या? क्या करूं मम्मी जी, आप मुझे जाने नहीं देती। अब कभी कभी जाऊंगी तो बातें करने में मिलने में टाइम तो लगेगा ही ना। हाँ लगेगा टाइम, खाना तो बना दिया मैंने, किचन साफ कर लेना जाकर। बर्तन नहीं हुए मुझसे, खाना बना दिया, वही बड़ी बात है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर। देख लो मम्मी, कितना ही कर लो यहाँ तो कोई भलाई नहीं है। अरे तू छोड़ बेटा, आजा बैठ जा, खाना बनाया है तूने, थक गई होगी। हे भगवान, 2 घंटे हो गए किचन साफ करते करते, अब जाकर किचन साफ हुई है। बनाया खाना, एहसान कर दिया मेरे ऊपर। अरे सिंक में जगह भी नहीं थी बर्तन रखने की, इतने बर्तन इकट्ठे किए हुए थे। पता नहीं कितनी बार चाय बनाई है, एक ही पतीले में चाय बना बना कर फूंक देती है बिल्कुल उसे। पता है आई होगी नौकरानी, साफ तो वही करेगी। पूरा 1 घंटा हो गया मुझे बर्तनों को रगड़ते रगड़ते, इससे अच्छा तो खाना भी मैं ही बना लेती। ऊपर से एहसान मेरे ऊपर कि मैंने खाना बनाया है। अब मम्मी बस इसके रिश्ते की बात चलवा दे जल्दी से जल्दी, तब जाके कहीं राहत मिलेगी मुझे तो। अच्छा हाँ ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा सरकारी नौकरी है, अरे ये तो और भी अच्छा है। मैं तो सरकारी नौकरी वाला लड़का ही ढूंढ रही थी अपनी बेटी के लिए। हाँ हाँ और क्या हाँ ठीक है, हाँ बता दूंगी मैं। ठीक है जी, हाँ करते हैं बात आगे। ठीक है, ओके बाय। अरे पूजा सुना तूने, तेरा रिश्ता आया है। अच्छा मम्मी? हाँ, लड़के की सरकारी नौकरी है और घर बार भी बहुत अच्छा है। नौकरी पर लेकर रहेगा तुझे, घर की भी टेंशन नहीं रहेगी, सास ससुर की सेवा भी करनी नहीं पड़ेगी तुझे। अरे लगता है मम्मी ने करवा दिया फोन। हाँ मम्मी ठीक कह रही हो आप, मैं तो नौकरी पर रहूंगी, मुझे क्यों करनी पड़ी सास ससुर की सेवा। मैं तो मजे से साथ में रहूंगी। हाँ हाँ और क्या, तभी तो मैं तेरे लिए ढूंढी ऐसा रिश्ता रही थी कि नौकरी करता हो, ताकि तू उसके साथ नौकरी पर रह सके। और देख
मिल ही गया ऐसा रिश्ता। अरे मम्मी जी, दीदी के लिए रिश्ता है? हाँ बहू, जल्दी से जल्दी शादी करने की कह रहे हैं वो लोग। अच्छा मम्मी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ भाभी, आपके लिए तो खुशी की बात होगी। मैं इस घर से चली जो जाऊंगी, फिर आप अपनी मर्जी चलाओगी इस घर में। अरे दीदी, अब तो आपकी शादी होने वाली है, अब तो इन सब बातों को भूल जाओ। और अब चाहे आप मुझे जो सुना लो, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप हो ही कितने दिन की अब। बस मम्मी जी, थोड़ा सा काम काज सिखा देना इन्हें, थोड़ा रहने सहने का तरीका सिखा देना, इनके काम आएगा ससुराल में। देखा मम्मी, भाभी मुझे कैसे सुनाकर चली गई। अरे छोड़ तू उसकी बातों को, तू तो अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर। कैसे कैसे कपड़े बनवाने हैं तुझे, उन सब पर ध्यान दे। वो लोग जल्दी शादी करने की बोल रहे हैं, उनके लड़के की छुट्टी है बस 2 महीने की, तो इन्हीं 2 महीने के अंदर अंदर तेरी शादी कर देंगे। हाँ मम्मी, कपड़े तो मैं देख लूंगी, आप मेरी ज्वेलरी देख लेना। छोटे मोटे सेट से काम नहीं चलेगा, बड़ा हार लेकर जाऊंगी। अरे हाँ हाँ बेटा, तू क्यों चिंता करती है, तेरे शादी की आधी तैयारियां तो मैंने पहले से कर रखी है, कुछ अब हो जाएंगी। मैं तो अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। अरे समधन जी का फोन। 1 मिनट बहू, अभी बात कर लूं पहले, फिर पीऊंगी चाय। ठीक है माँ जी। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते समधन जी। अरे नमस्ते गई भाड़ में। क्यों, क्या हुआ समधन जी? आप ये बताओ, आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया है कि नहीं सिखाया? क्यों समधन जी, क्या कर दिया मेरी बेटी ने? अरे एक बात हो तो बताऊं, ना तो सुबह उठती है टाइम से और एक रट लगा रखी है, मुझे तो नौकरी पर जाना है, मुझे तो नौकरी पर जाना है। शादी को 1 महीना हुआ है बस, अब इसे कैसे भेज दूं मैं इसे नौकरी पर? अरे तो समधन जी क्या हुआ, आजकल तो सब साथ में ही रहना चाहते हैं। अरे साथ में तो भेज दूं, पर कुछ आता हो तभी तो। आटा लगाती है, इतना आटा लगा लेती है, 3 दिन तक फिर वही चलता है। देखो जी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अरे इतना भी आटा लगा सकती है कि रोज ताजा लगाया जा सके, पर नहीं, 3 दिन का काम 1 दिन में खत्म करके छुट्टी। सब्जी इतनी सारी बना लेती है, तीनों टाइम फिर उसी को खाओ। चाय बनानी आती नहीं है, उसमें चीनी पत्ती डालेगी, उबालेगी नहीं, उसे ऐसे ले आएगी। अरे समधन जी, क्या क्या सिखाऊं मैं उसे? और टाइम से तो कभी उठती नहीं है। वैसे समधन जी, मेरा बेटा इतना अच्छा कमाता है कि मैं खाने के लिए मेड भी रख सकती हूँ, फिर क्या फायदा बहू का? अरे मेरा बेटा ऐसे मेड के हाथ का खाना नहीं खाता, वरना हमारे यहाँ नौकरों की कमी नहीं है, और बहू के रहते हुए मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा बेटा वैसे गुस्सा होता है, बोलता है इसके आने के बाद भी आप खाना बना रही हो तो फिर क्या फायदा इसका? तो समधन जी, अपनी बेटी को कुछ सिखाकर भेजो। अरे हद होती है काम चोरी की भी, कपड़े धोने तक नहीं आते आपकी बेटी को। मेरे बेटे के सारे सफेद कपड़े खराब कर दिए, कलर लगा लगा कर, एक साथ डाल देती है सबको। अरे गली मोहल्ले में नाम है मेरा, एक कपड़े में जब मैं कपड़े धोती थी ना, एक कपड़े में ऐसे साइन मारती थी, दूर दूर से लोग पूछने आते थे कि आप कपड़े धोती कैसे हो। और आपकी बेटी ने मेरे घर को नरक बना रखा है। अरे मैंने बहुत दिन रोका अपने आप को कि आपसे ना कहूँ कोई बात नहीं, समझ जाएगी, मैं समझा दूंगी, पर नहीं, समझना तो दूर की बात है, उल्टे जवाब और देती है। देखो समधन जी, बता देती हूँ मैं, या तो अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर उसे अच्छे से ढंग से शिक्षा देकर भेजो, जैसे आपने अपनी बहू को दे रखी है। अरे देखा है मैंने आपकी बहू को 1-2 बार, पूरा घर का काम कब संभाल लेती है पता भी नहीं चलता। तो क्या आपने भाभी के साथ रहकर भी इसमें वो संस्कार नहीं आए? आपने जितना अच्छा अपनी बहू को सिखाया है, उतना अपनी बेटी को भी कुछ सिखाती, बस हमारे पल्ले बांध दिया इसे। समधन जी आप गुस्सा मत हो, मैं समझा दूंगी। समझा नहीं दूंगी, भेज दूं मैं इसे। 2-3 महीने अपने पास ही रखो, जब तक अच्छी तरह से समझदार हो जाएगी ना अपनी भाभी की तरह, तब भेजना। यहाँ कोई मैंने ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोल रखा है जो मैं इसे ट्रेनिंग दूंगी। और वैसे भी 26 साल में आप अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखा पाई, मैं 1 महीने में कैसे सिखा दूंगी? भेज रही हूँ आपकी बेटी को, आप देख लेना क्या करना है क्या नहीं। मेरे घर को तो कर दिया उसने निहाल। हाँ ठीक है। हेलो 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 समधन जी, अरे क्या हुआ माँ जी, फोन कट गया क्या? अरे कट कहाँ गया बहू, काट दिया। अरे पूजा की सास तो बहुत गुस्सा हो रही थी, मुझे इतना सुनाया उसने, इतना तो आज तक किसी ने नहीं सुनाया। इस पूजा ने मेरी नाक कटवा दी। देख लो मम्मी जी, ये सब आपके लाड प्यार का ही नतीजा है। मैं आपसे कहती थी ना कि इन्हें कुछ सिखा दो, पर मेरा ऐसा कहने पर आप दोनों मुझे उल्टा सुनाती थी। हाँ बहू, ठीक कह रही है तू। अरे मुझे क्या पता था ये वहाँ जाकर ऐसा नाम कमाएगी। पर मम्मी जी, इसने जितनी गलती दीदी की है ना, उससे ज्यादा आप की है। जब दीदी मुझसे लड़ती थी ना, तब आपको उन्हें टोकना चाहिए था कि तुझे अगले घर जाना है, पर आप हमेशा उन्हीं का साथ देती थी, और जो घर के काम वो मुझे सिखाने में लगी रहती थी ना, वो खुद ही नहीं सीख पाई।
अरे मुझे तो वो इतना इतना सुनाती थी कि सर पे रखो, आपकी ससुराल है, मायका नहीं है। रोज दिन में 50 बार मुझे याद दिलाती थी कि ये आपकी ससुराल है भाभी, ये आपकी ससुराल है। अब वो कैसे भूल गई कि वो उनकी ससुराल है। हाँ बहू, ठीक कह रही है बिल्कुल तू, मेरी गलती है। मैंने उसे टोका होता ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब उसकी सास ने तो बोल दिया कि ले जाओ इसे, अच्छे से ढंग से शिक्षा देकर जब भेजना। बहू आ जाएगी वो आज या कल, तू उसे सिखा देना। अरे तू तो सर्वगुण संपन्न है, तुझे तो सब कुछ आता है, बस मैं ही तुझे कभी समझ नहीं पाई और अपनी बेटी के सिखाए में चलती रही। पर बहू अब आ जाएगी ना पूजा, तू उसे सारे काम सिखाना अपने तरीके से। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मैं दीदी का घर बिगड़ने नहीं दूंगी, मैं उन्हें सब सिखा दूंगी। हाँ बहू, तू जैसे कहेगी ना अब मैं वैसे ही करूंगी। मैं तुम दोनों नंद भाभी के बीच में नहीं बोलूंगी, बस तू मेरी बेटी का घर बचा लेना। अरे हाँ मम्मी जी, ये कोई कहने की बात थोड़ी है, आने दो आप दीदी को, मैं सब सिखा दूंगी उन्हें। ठीक है बहू, ला ये चाय दे दे मुझे। अरे मम्मी जी, ये चाय तो ठंडी हो गई है, काफ़ी देर हो गई इसको, मैं आपके लिए दूसरी बना लाती हूँ। हाँ बहू, तू मेरा कितना ध्यान रखती है, ऐसे ही सब कुछ मेरी बेटी को और सिखा देना, वो भी अपने सास ससुर का ध्यान रखा करे। ठीक है मम्मी जी, अभी आपके लिए दूसरी चाय बना लाती हूँ। अरे गलती तो मेरी है, मैंने कभी नहीं समझा, बहू तो मेरी शुरू से ही अच्छी थी, अपनी बेटी की बातों में आ आकर मैं अपना और घर खराब कर लेती। काश मैंने पूजा को भी हर बात पर रोका टोका होता बहू की तरह, तो आज मुझे इतना नहीं सुनना पड़ता। बहू तो मुझे रोज कहती थी कि मम्मी जी आप गलत कर रही हो, पर मेरी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ था अपनी बेटी के प्यार का, और आज वही प्यार मेरी बेटी का घर खराब कर देगा। अरे बच्चों से तो सभी प्यार करते हैं, पर इतना भी प्यार नहीं करना चाहिए कि उनका घर ही खराब हो जाए और वो सही गलत का फैसला ही ना कर पाए।